केवल मंदिर जाने मात्र से विशेष लाभ नहीं होता। इसके बजाय अर्चना, जप आदि करें, कीर्तन करें और हृदय में ईश्वर को याद करें। थोड़ी देर के लिए ही सही, 24 घंटों में से ईश्वर स्मरण में कुछ समय बिताएं। कई घरों में झूला होता है तो सब लोग यदा कदा उस पर बैठकर झूलते होंगे, उसका आनंद लेते होंगे, ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बच्चे को, युवक युवती को घर आने पर हम झूले पर बैठने का निमंत्रण दें तो वे आनंद पूर्वक बैठे रहेंगे, शायद छोड़े ही ना। किंतु एक प्रौढ़ या वयोवृद्ध को हम उस पर बैठने को कहें तो कदाचित उनकी उसमें रुचि नहीं होगी। क्यों? क्या वे डरते हैं? नहीं, वे कहेंगे ये बच्चों के खेल खिलौने हैं, हम तो आराम से इस कुर्सी पर बैठेंगे। एक महात्मा थे, उनसे पूछो कि झूले पर बैठेंगे तो वो कहते थे, दिन भर हम स्थिर आसन की बात करते हैं और तुम हमें अस्थिर आसन पर बिठाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि उन्हें झूले से द्वेष है, उनकी कोई पसंद विशेष नहीं होती, किंतु वे ज्ञान वृद्ध होते हैं, परिपक्व होते हैं, इसलिए उनके कुछ नया आजमाने में रुचि ही नहीं होती। वो स्थैर्य की बात करेंगे तो शारीरिक मानसिक सब प्रकार के स्थैर्य को व्यवहार में भी उतारेंगे। नई नई चीजों में हमारी रुचि क्यों होती है? क्योंकि हमारा मन अभी स्थिर नहीं हुआ, उसे विविधता चाहिए। इसलिए वो सोचता है, चलो देखते हैं, शायद इसमें सुख मिले। जबकि महात्मा का मन स्थैर्य को प्राप्त हो चुका है। अम्मा कहती हैं, अध्यात्म अनुभव है। सच्चे ज्ञान के अनुभव के लिए सब विवेचनों, व्याख्याओं का अंत हो जाना चाहिए। वे उधार के विचार हैं। आध्यात्मिकता का अनुभव केवल स्थैर्य व मौन में होता है। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। പൊതുവായ പരമാത്മ തത്വത്തെ ആരാധിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ ഒരു സംരക്ഷണം, ഒരു വെടിയുണ്ടയേക്കാത്ത ഒരു ചട്ട പോലെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും. ഹൃദയത്തെ തളർത്താതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും, മുറിവേൽപ്പിക്കില്ല. रेत में मिली चीनी को वैज्ञानिक भी अलग नहीं कर सकता, किंतु एक चींटी उसे सहज ही चुन लेती है। हृदय का भाव भी ऐसा हो, ये पाना कठिन है, क्योंकि हमारी बुद्धि तर्क में उलझकर हमें पीछे खींचती है। एक वैज्ञानिक ने मुझसे आकर कहा, अम्मा मैं क्या करूं? जब भी मैं झुकना चाहता हूँ, मेरा संदेहपूर्ण मन अक्सर मुझे पीछे धकेल देता है। लेकिन जो लोग बचपन से ही सत्संग सुनते आए हैं और आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करते हैं, उन वैज्ञानिकों में भी एक निष्कलंकता दिखती है। कुछ इसे जगा पाते हैं, अन्यों को कठिन लगता है। जब हम ईश्वर का स्मरण एवं आराधना करते हैं तो वो हमारी रक्षा एक अदृश्य बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह कवच बनकर करते हैं। हमारा हृदय कभी निराश या घायल नहीं होगा। केवल मंदिर जाने मात्र से विशेष लाभ नहीं होता। इसके बजाय अर्चना, जप आदि करें, कीर्तन करें और हृदय में ईश्वर को याद करें। थोड़ी देर के लिए ही सही, 24 घंटों में से ईश्वर स्मरण में कुछ समय बिताएं। टीवी देखने, फोन पर या गपशप के लिए कितना समय बिताते हैं? भगवान को भी दोष देते हैं। नदी प्यासी नहीं होती। हमें अपने नाली जैसे मन को आध्यात्मिकता से शुद्ध करना होगा। शुद्ध मन से ही है आत्म कृपा। ईश्वर कृपा सदैव है। रेडियो में कार्यक्रम चलता ही रहता है, पर रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी में ट्यून करने पर ही कार्यक्रम सुनाई देता है। गंदे बर्तन में दूध डालने से वो फट जाएगा। दूध कृपा है, लेकिन बर्तन रूपी मन गंदा। स्वयं से पूछना चाहिए, क्या मेरे पास औरों के लिए निस्वार्थ शब्द हैं, धैर्य है, क्षमा करने का भाव है क्या?
करुणा है मुझ में। जैसे परीक्षा में हमारे द्वारा लिखे गए उत्तर सफलता तय करते हैं, वैसे ही आंतरिक परीक्षा में हमें कितने अंक मिले, कम से कम न्यूनतम अंक तो लाने ही होंगे। क्या हमने ईश्वर को याद करने का थोड़ा भी प्रयास किया है? ईश्वर है या नहीं ये अलग बात है, पर कृपा एक वास्तविक अनुभव है। सही समय, प्रयत्न और ईश्वर की कृपा आवश्यक है। यही कर्म को मधुर बनाता है। ये सैकड़ों लोगों का अपना अनुभव है और अम्मा इसकी साक्षी रही हैं। हमारे चारों ओर एक आभा मंडल है। बुरे कर्म से धुएं से भरे दर्पण सा काला कर देते हैं, जबकि अच्छे कर्म सुनहरी किरणों से चमकते हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या में कुछ समय हमें ध्यान साधना के लिए रखना चाहिए। ये हमारे मन के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। कोलेस्ट्रॉल हो तो व्यायाम और परहेज हो तो दवा कम लगेगी। उसके बिना दवा लेते रहेंगे तो उसका साइड इफेक्ट अलग। केवल डॉक्टर या दवा पर ही भरोसे से रोग नहीं जाएगा। पथ्य पालन, व्यायाम और परहेज करना होगा। केवल ईश्वर पर विश्वास काफी नहीं, सिद्धांतों को जीने पर ही हम कृपा के पात्र बनेंगे। हम में ऐसा समर्पण नहीं है। दुख में प्रार्थना करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। कई लोगों ने कहा है, अम्मा मेरे बेटे का विश्वास उठ गया। यदि भगवान होते तो क्या इतनी समस्याएं होती? भगवान ने कोरोना क्यों दिया? कोरोना क्या भगवान ने भेजा? मूल कारण समझे। यदि डॉक्टर गलत दवा दे तो क्या हम दवा को दोष देंगे? गलती डॉक्टर की है। मनुष्य की करनी का दोष भगवान को नहीं दे सकते। एक आदमी को आंखों और पेट की समस्या थी। डॉक्टर ने उसे दवा दी। उसने आंखों की दवा पी ली और पेट की दवा आंखों में डाली। दोष किसका है? हर चीज का अपना धर्म है। हमने धर्म छोड़ा तो प्रकृति ने संतुलन खोया।
सेंटा फे की ऐतिहासिक गलियों से कुछ ही दूरी पर स्थित है इसकी सेंटा फे। उत्तरी न्यू मैक्सिको के सांग्रे दे क्रिस्टो पर्वतों की ऊंचाइयों में छिपा एक शीतकालीन स्वर्ग। समुद्र तल से 10,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर स्थित ये पर्वतीय रिजॉर्ट लुभावने अल्पाइन दृश्यों का अनुभव कराता है। यहाँ लगभग 90 स्की रन्स हैं, जिनमें शुरुआती लोगों के लिए ढलाने और अनुभवी स्कीयरों के लिए चुनौतीपूर्ण रास्ते शामिल हैं। और ये सब विशाल देवदार के वृक्षों और बर्फ से ढकी चोटियों की पृष्ठभूमि में बसा है। 20वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ स्की सेंटा फे संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पुराने और सबसे ऊंचे रिजॉर्ट्स में से एक है और रॉकी माउंटेन्स का सबसे दक्षिणी प्रमुख स्की गंतव्य भी। चाहे आप घुमावदार रास्तों पर ताजी बर्फ का आनंद ले रहे हों, स्की स्कूल में परिवार के साथ इसकी बारीकियां सीख रहे हों, या बस यहाँ के विहंगम दृश्यों में खोए हों, स्की सेंटा फे कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध शहर से कुछ ही मील की दूरी पर सर्दियों के जादू को जीवंत कर देता है। सेंटा फे में अम्मा का दर्शन कार्यक्रम चल रहा था। I met Amma in 2003. मैंने पहली बार अम्मा के दर्शन 2003 में किए थे। उस समय वह अनुभव शब्दों से परे था। बेशक मेरे मन में कुछ संदेह थे, लेकिन वह अनुभूति इतनी पवित्र थी। मेरे लिए अम्मा मेरी आध्यात्मिक गुरु हैं, हालांकि उन्हें माँ कहना अधिक उचित होगा। आप किसी भी दृष्टिकोण से देखें, अम्मा पूर्ण है। अम्मा की उस अमूल्य और दिव्य उपस्थिति ने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी। अम्मा से मिलने के बाद मेरा जीवन बदल गया। लोग कहते हैं कि कभी कभी जीवन ऐसे बदलता है जैसे बटन दबाते ही बत्ती जल गई हो, लेकिन मेरे लिए यह सूर्योदय जैसा था। धीरे धीरे क्षण प्रतिक्षण मेरे भीतर से दुख, ईर्ष्या और क्रोध गायब होने लगे और उनका स्थान करुणा, सहानुभूति और आंतरिक शक्ति ने ले लिया। मैं इन गुणों का सहजता से अभ्यास कर पा रही हूँ, इसके लिए मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ। मेरा मानना है कि यदि आपका हृदय अम्मा में पाए जाने वाले इन सद्गुणों से भरा है, तो आपको उन्हें दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। I met Amma in 1996 at the Universalist Church in New York City in America. मैं पहली बार अम्मा से 1996 में न्यूयॉर्क के यूनिवर्सलिस्ट चर्च में मिली थी। वो मिलन वास्तव में एक अद्भुत अनुभव था। मुझे लगा कि जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया है। हालांकि वहाँ मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरे लिए बिल्कुल अपरिचित था, फिर भी मुझे एक ऐसा जुड़ाव महसूस हुआ जो सतह से बहुत गहरा था। मुझे अपने दिल के बेहद करीब कुछ महसूस हुआ। घर लौटने के बाद मुझे ये बात और भी स्पष्टता से समझ में आई। अम्मा से मिलने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। हर चीज का अर्थ मेरे लिए स्पष्ट होता गया। मुझे दूसरों की सेवा करने का महत्व समझ में आया और मैंने पाया कि यही वो काम है जिसे मैं वास्तव में करना पसंद करती हूँ। अम्मा का जीवन ही उनका संदेश है। अम्मा द्वारा स्थापित उदाहरण का अनुसरण करके मैं अपने जीवन में कई बदलाव लाने में सक्षम हुई। केवल उनके उदाहरण के माध्यम से ही मैं समझ पाई कि सेवा के लिए उत्साह कैसे विकसित किया जाए। मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करना और अपने आसपास के समाज की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। मुझे अम्मा के साथ अपने जुड़ाव के एक बहुत ही मधुर पहलू का भी उल्लेख करना चाहिए। अपने 2 बच्चों को उनकी उपस्थिति में बड़े होते हुए देखना। उन पर अम्मा का प्रभाव अमूल्य रहा है। चाहे मेरे परिवार से जुड़े मामले हों या मेरे व्यक्तिगत मुद्दे, हमारे जीवन में अम्मा का आगमन एक अविश्वसनीय आशीर्वाद रहा है।
अम्मा के अद्भुत जीवन के साथ न्याय करने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करें और उन्हें व्यवहार में लाएं। हम सभी इस भवसागर को पार करने वाले यात्री हैं। एक महान गुरु की सहायता के बिना, चाहे हम इसके प्रति जागरूक हों या नहीं, इस सागर को पार करना खतरों से भरा है। उनके मार्गदर्शन के लिए मैं सदैव उनकी ऋणी हूँ। क्या मैं कभी इस ऋण को चुका सकती हूँ? मुझे नहीं लगता कि ये कभी संभव है, लेकिन जो मेरे लिए संभव है वो है उनकी शिक्षाओं के आधार पर जीवन में आगे बढ़ना। अम्मा वर्णन से परे है। कोई भी शब्द उनकी व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मेरे जीवन में आने के लिए मैं सदैव अम्मा की ऋणी हूँ। रात्रि में कार्यक्रम स्थल से निकलने से पहले अम्मा ने भक्तों के साथ बैठकर भजन गाए। अम्मा के बच्चों का मन क्षण भर में ही ईश्वरीय चिंतन में लीन हो गया। अम्मा की वाणी की ध्वनि और स्पंदन ही मन में दिव्य विचारों का संचार कर देते हैं। राम की नैया टुकड़ा कर खुद की डूबा जाओ। दुश्मन अपना मेरा ही मन किस पर दोष लगाओ। राम की नैया टुकड़ा कर खुद ही डूबा जाओ। द्वार खुला है प्रभु की दया का, द्वार खुला है प्रभु की दया का, किसको नजर न आए। मनवा तुझे रस अपनाए, जन्मों में भटकाए। द्वार खुला है प्रभु की दया का, किसको नजर न आए। मनवा तुझे रस अपनाए, जन्मों में भटकाए। राम नाम रस तुझ कर मनवा। जैसे ही अम्मा के बच्चे उस दिन के लिए अम्मा की एक अंतिम झलक पाने या स्पर्श करने के लिए दौड़े, उन्हें इस बात से तसल्ली मिली कि कल उनके शहर में एक और कार्यक्रम होगा। इसी विचार ने उन्हें रात्रि के लिए अम्मा को विदा करने की शक्ति दी।